बात आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की करेंगे, जिसके तार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जुड़ रहे हैं। 5 दिन के भीतर दो धमाकों के चलते देश दहल गया। 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो वहीं दूसरा धमाका कल रात 11:42 पर जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुआ। दोनों ही धमाकों के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं, जहां एक में फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल का दोस्त डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया, तो वहीं नौगाम में फरीदाबाद से इकट्ठा किए गए विस्फोटक की जांच के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी भी हो गए। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में कैसे ब्लास्ट हुआ, किस किस की मौत हुई है, इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दे देती हूं। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक बड़ी जानकारी आई है। दिल्ली ब्लास्ट के पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर वजीरपुर में कार से उतरने के बाद करीब 15 मिनट तक एक स्टॉल पर रुका था। हालांकि इस दौरान उसने ना कुछ खाया और ना ही कुछ चाय पी, बल्कि 15 मिनट बाद वो वहां से चला गया था। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर की तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद एनआईए की टीम वजीरपुर इलाके में पहुंची और उस चाय दुकानदार से भी पूछताछ की। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। क्या नाम पूछा था उन्होंने? किससे? आपसे क्या पूछा था? पुलिस ने क्या पूछा था? पुलिस हमें इनके ये गए थे साथ में। हाँ, ये पूछे कि हाँ ये कैमरे मारे बंदा कौन है, तो हम जब जानते ही नहीं तो हम क्या बताते हैं। मैं नहीं मार्क्स में था। मान लीजिए यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी कोई आया और 2 आदमी कस्टमर चाय पिया, 2 नहीं पिया, तो हम उससे तर्क तो कर नहीं सकते हैं। बस यही अपना 2 आदमी चाय पीने वाला चाय पी के गए, 2 आदमी नहीं पी के गए, वो अपना चला गया। पुलिस को सक्केदारे में अपना बात पूछताछ की, अपना जो सही है। और मेरे सहयोगी अभय पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जरा ये बताइए, क्योंकि उमर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखा गया, बहुत प्लानिंग की थी, कई बार रेकी की गई थी, हर एक इलाके को उसने अच्छे से जांच पड़ताल की और उसके बाद फिर विस्फोट किया। कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं और अभी तक क्या क्या अपडेट सामने आए हैं? जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या निकल कर आया है? देखिए, जो अभी ताजा सीसीटीवी निकलकर सामने आया है उमर का, जब ये फरीदाबाद के अंदर सबसे पहले जब मुजम्मिल पकड़ा गया 30 अक्टूबर को प्रिया, तो उसके बाद ये फरार हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी 30 तारीख को फरीदाबाद पुलिस के पास और ये बताया था कि इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल को पकड़ा गया क्योंकि वो सर्च वारंट के साथ आई थी। साथ ही शाइन की एक सबसे पहले स्विफ्ट गाड़ी मिली और फिर विस्फोटक के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी दौरान 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी निकलकर सामने आया है, जिसमें जब ये फरार हो गया था अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उमर, तो फरीदाबाद के आउटर इलाके में एक मोबाइल की दुकान पड़ती है, ये वहां पहुंचता है। वहां से ये कुछ मोबाइल फोन और सिम खरीदता है। 2 मोबाइल फोन के साथ ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दुकान में एक तरफ मुंह छिपा के नीचे बैठा हुआ है, हाथ में इसके 2 मोबाइल फोन हैं। यानी कि 29 अक्टूबर से ही ये फरार चल रहा था। 30 अक्टूबर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, 29 को ही ये गायब हो जाता है, जब इसे पता लग जाता है कि इन लोगों को ढूंढा जा रहा है। और सिलसिलेवार तरीके से जो हमारे सूत्र हैं फरीदाबाद पुलिस के, उनका मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को ये पूरी रेड जो है शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस 30 अक्टूबर को यहां पर आती है। फरीदाबाद पुलिस की 12 क्राइम ब्रांच की टीम साथ में लगती है। यूनिवर्सिटी के अंदर रेड्स की जाती है, मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। शाइन की एक सफेद रंग की सिल्वर कलर की, माफ कीजिएगा, एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद करती है। उसके अंदर से असॉल्ट राइफल, कुछ मैगजीन, एक पिस्टल बरामद होती है। फिर जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद मुजम्मिल से जब पूछताछ की जाती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाया जाता है जम्मू कश्मीर, उससे जब पूछताछ होती है तो 8 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस वापस आती है फरीदाबाद पुलिस को बताती है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जहां जहां पर विस्फोटक छिपे हो सकते हैं। तो यहां पर एक मद्रासी का घर है फरीदाबाद में, वहां से
जो 350 किलो विस्फोटक मिला है वो बिल्कुल तैयार अवस्था में मिला था और अभी भी रेड्स चल रही हैं। बिल्कुल कई समझा डॉक्टर से जा पूछा सकता है कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इन आतंकियों ने व्हाइट कॉलर व्हाइट कोट की आड़ में, डॉक्टरी की आड़ में अड्डा बना लिया था और वहीं से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया भाई आपको तमाम जानकारी के लिए।